अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक आ चुके हैं। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों काफ़ी गैप आ गया भाई व्लॉग्स में। 9 दिन हो गए भाई, अभी तक कोई नया व्लॉग नहीं आया। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो गए और उसका रीज़न यही है कि भाई मसरूफ़ियात मैंने तकरीबन 2-3 जो है ना व्लॉग्स जो है ना इनकम्प्लीट छोड़े हुए। मतलब मुख्तलिफ़ दिनों में मैंने स्टार्ट किया था, बट वो उसके बाद ने कामों में मसरूफ़ हो जाता था कि कंप्लीट नहीं हो पाता था। 3-3 4-4 मिनट के जो है क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड हुए हुए थे। तो पहले वो जो क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए मुख्तलिफ़ दिनों के, वो पहले मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, वो आप चेकआउट करें। फिर इंशाल्लाह आज के व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों लग रहा है भाई गर्मियाँ आ गई हैं, बड़ी शदीद धूप हो रही है भाई। और माल भाई माशाल्लाह से बाहर है और माल को जो है नहलाया भी जा रहा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं भाई नहलाने का अमल चल रहा है और काफ़ी भाई बछड़े माशाल्लाह से नहला भी दिए हैं। और आज जो है ना लड़के बड़े फॉर्म में आए हैं भाई, ज़बरदस्त तरीके से जो है वो फटाफट बछड़े नहला रहे हैं। तो जो माल भाई नहा चुका है वो आप दोस्तों को दिखाते हैं। ये नहला के ना इनको ये सब लाइन से बांधा हुआ है बछड़ों को। माशाल्लाह से ये बछड़े नहा चुके हैं। तो मैंने इनको ये टारगेट दिया है कि भाई आप जो है वो दिन में कम से कम 15 से 20 बछड़े डिपेंडिंग अपॉन टाइम आप जो है वो नहलाया करो, ताकि हर तीसरे दिन जो है ना, तीसरे चौथे दिन बछड़े के जो है बारी आ जाए दोबारा नहाने की। और ये हमारे शाने दोस्त को चेक करें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह नहा धो के खड़े हुए भाई माशाल्लाह। अच्छा इसके अलावा भाई कुछ पौधे लेके आया था, बल्कि 2 पौधे लेके आया था मैं नीम के ना। तो वो बेसिकली अब मैं लगवा रहा हूँ यहाँ पे ना। तो यहाँ पे जो है वो खड्डा करके ये नीम का जो है वो छोटा सा दरख्त लिया है, इससे बड़ा मिल नहीं रहा था तो ये लिया है फ़िलहाल, ये लगा रहे हैं। और एक भाई वहाँ पे हमने लगा दिया है, ये देखें भाई, एक जो है वो नीम हमने यहाँ पे लगा दी है। तो ये 2 नीम लगाए हैं। अब इसका मसला ये है कि ये अनसेफ़ है, जानवर कभी कभी खुल जाते हैं ना तो ये तोड़ सकते हैं इसको ना। तो इसका तरीक़ाकार अब ये सोचा है हमने कि एक ब्लॉक की ना यहाँ पे हम बाउंड्री बनाएंगे और उसके ऊपर ना जाली सी लगा देंगे, ताकि जो इसके अंदर ही ये ग्रो करे। और जब इंशाल्लाह इसका तना मजबूत हो जाएगा ना, तब जाके फिर जो है वो हम इसको जाली को हम निकाल देंगे। अच्छा दूसरा ये कि अभी मैं रेट वगैरह लेके आया हूँ। ये बराबर में जो बाउंड्री लगती है ना, इसके कॉर्नर्स पे जो बाउंड्री लगती है वो क्या डमडम कहलाती है शायद, तो उसके रेट वगैरह लेके आया हूँ। वो भी इंशाल्लाह भी चक्कर गाड़ी के साथ उसका चक्कर लगाना पड़ेगा। तो गाड़ी में बेसिकली वो सामान आएगा, देखेंगे कोई सुजुकी का सामान होगा तो इंशाल्लाह सारे पौधे वौधे साथ ही ले आएंगे। कुछ अनार के दरख्त देखें, चीकू शरीफे के इस तरह के दरख्त देखें, तो हो सकता है कि भाई वो भी जो है वो अप्लाई करें ब्रांच 2 पे, फार्म 2 पे। तो ये अभी तक की पोजीशन है भाई। बछड़े जो है माशाल्लाह वहाँ नहा रहे हैं और ये अभी तक की रिपोर्ट है। धूप जो है भाई काफ़ी तेज़ हो रही है और थोड़ी देर पहले ही फार्म पे पहुँचा हूँ भाई, ज़रा वर्किंग करते हैं और इंशाल्लाह आगे की अपडेट आप दोस्तों को शेयर करेंगे। अच्छा भाई दोस्तों आज जो है ना भाई गर्मी ठीक ठाक बता रही है भाई, क्योंकि आज मैंने भी भाई काफ़ी वर्किंग करी है। कुछ चीज़ें जो है वो मेरे एंड से पेंडिंग में थी तो मैंने कहा आज वो निपटा दूँ। अच्छा भाई अभी वनडे का टाइम हो गया है, वनडा तैयार हो रहा है और अभी जो है वो दूसरी कल्टिंग भाई लग रही है माशाल्लाह से वनडे पे। ये भाई हमारा वनडा है माशाल्लाह। अब आप उसमें आपको इसमें दाने की क्वांटिटी देखें कितनी ज़्यादा नज़र आ रही होगी माशाल्लाह से, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है माल जो है वो जिस तरीके से हज़म करता रहता है, फिर उसकी जो है ना हम दाने की क्वान्टिटी बढ़ाते रहते हैं। तो दाना जो है ना, अब वनडा बेसिकली हमने 2 जगह डिवाइड कर दिया है। कुछ वनडा भाई यहाँ पर बन रहा है और कुछ वनडा जो है वो दूसरी तरफ बनता है, यानी कि अब उस तरफ के जो फार्म वाले हैं ना बछड़े, उनको जो है वो वनडा वहीं पर ही बना के दिया जाता है। तो ये कि यहाँ पे स्पेस भी कम हो रही थी, वनडा भी बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पे ये कि आसानी से यहाँ पे जो है वो मिक्सिंग हो जाती है, तो बस वनडा जो है वो तैयार हो रहा है। और मैं जो है भाई वज़न के हिसाब से वनडा देता हूँ और हर जानवर का हिसाब किताब मैंने अलग बनाया हुआ है, क्योंकि इस तरह टोकरी में अंदाजे से देने से ना कोई आइडिया नहीं होता, किसी को ज़्यादा चले जाता है, किसी को कम चले जाता है, तो फिर वो हाजमे के जो मसाइल आ जाते हैं, एसिडोसिस के मसाइल आ जाते हैं। तो एक्यूरेट जो है वो डोज हम देते हैं, ताकि जो है वो जानवर जो है ओवर फीड भी ना करे और अंडर फीड भी ना करे। अच्छा भाई दोस्तों वनडा माशाल्लाह सबको लग गया है और माशाल्लाह माशाल्लाह जानवर ने वनडा खा भी लिया है भाई माशाल्लाह, आप देख सकते हैं साफ़ कर लिया है। अच्छा हम जो है वो सुबह के वनडे की भी भाई तैयारी फ़ौरन शुरू कर देते हैं। तो सुबह का तो भाई हल्का फुल्का नाश्ता होता है, उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे हमने जो है वो कुत्तर बिछा दिए। अभी इसके ऊपर जो भी आइटम है वो डालेंगे सारे, बाकी ये कि चना टी खल और
दलिया जो है वो भिगो देंगे। तो ये भाई हमारा प्रोसेस होता है। थोड़ा सा ये 1 घंटा या पौन घंटा ना बड़ा जो है वो देख के जो है वो काम करना पड़ता है, देखभाल से। और जानवरों को भाई बड़ी अच्छी तरीके से नज़र रखनी पड़ती है, कौन बंडा जो है वो खा रहा है नहीं खा रहा। अच्छा भाई ये हमारे कॉपर है, माशाल्लाह कॉपर की प्रोग्रेस आप दोस्तों को दिखाएं। इनको फिर किसी दिन इंशाल्लाह बाहर खोल के दिखाएंगे। बिल्कुल माशाल्लाह से फुटबॉल हो रहे हैं। भाई दोस्तों ब्लॉग को कुछ दिनों बाद कंटिन्यू करा है। बीच में भाई थोड़ा सा गैप आ गया था, टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा भाई वहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से छोड़ा था ब्लॉग। और इत्तेफाक ऐसा है कि भाई ब्लॉग जो है ना कंटिन्यू जो होता है ना वो जिस दिन हम लोग हरा मसाला बनाते हैं ना उस दिन होता है। और आज भी एक और भी अपडेट है बड़ी ख़ास हुई कि भाई बारिश का मौसम हो रहा है। और ये देखें भाई ओए होए होए फुल काली घटा आएगी, आप देखें चेक करें। और अभी जो है वो बादल भी गरज रहे थे, तो हमने भाई फटाफट जो है वो माल को अंदर करना शुरू कर दिया है। तो अभी भाई सारे बछड़े जो है वो अंदर लेके जा रहे हैं ये। अच्छा भाई यहाँ पे देखें हरा मसाला भी तैयार हो रहा है। और ये जो है वो धनिया पुदीना काट के रखा हुआ है, मिर्चें, प्याज, लीमू, वहाँ पे जो है वो प्याज की कुटाई हो रही है। तो ये सारे काम भाई चल रहे हैं। तो देखते हैं अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो इंशाल्लाह फिर आपको बारिश के भी जो है नज़ारे इंशाल्लाह फार्म पे दिखाएंगे। मौसम भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हरा मसाला बनाने का भी मज़ा आ रहा है। तो मुझे बस ये कि ज़रा फिक्र है कि हरा मसाला तैयार हो जाए, ऐसा ना बारिश हो गई तो फिर इसको लेके भागना पड़ेगा अंदर कमरे में। बाकी आपको भाई बाहर की रिपोर्ट दूँ, अभी हल्की सी धूप आई है, धूप छाँव चल रही है, मगर बादल जो है वो गरजने की भी आवाज़ें आ रही हैं। ये देखें भाई, ये चेक करें, ये चेक करें, वहाँ है भाई पीछे काली घटा। तो ये रिपोर्ट है भाई अभी की। अब देखते हैं बारिश होती है कि नहीं। बहरहाल हमने अपने इंतजामात तो कर लिए हैं, माल को भी सबको अंदर कर दिया है, गोबर वगैरह भी इन्होंने उठा लिया है, बस फट्टा लगाएंगे, ये भी मट्टी सीधी करेंगे। अच्छा भाई दोस्तों सीन ये है कि बारिश तो हुई नहीं। अभी आपको भाई ज़रा रिपोर्ट देते हैं भाई यहाँ पे क्या है। बादल जो है वो जा चुके हैं, काली घटा भाई वहाँ से आ रही थी वो भी जा चुकी है। हमने भाई बड़ी जल्दी जल्दी में काम किए थे कि ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। इवन कि मैंने जो है वो यहाँ पे पट्टा भी फ़ौरन लगवा दिया था, क्योंकि वो खड्डे हो जाते हैं ना, जानवर खड़े होते हैं यहाँ पे खड्डे कर देते हैं, तो वह उसमें पानी खड़ा होता है। इसको मैंने फ्लैट भी करवा दिया था, बट वो बारिश हुई नहीं। उसके बाद फिर हमने वंडा लगा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह सारे माल ने वंडा खा लिया। हरा मसाला हमने रोक दिया था, हमने कहा भी ये कि वनडे के बाद अब इनको शाम में हरा मसाला देंगे, तो टाइम बस थोड़ा सा इस वजह से आउट हो गया आज। अच्छा भाई दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, वो ये कि जो बकरी यहाँ से गई थी ना, जो बच्चे देने वाली थी, उसने भाई माशाल्लाह से बच्चे दे दिए। 2 बच्चे दिए, एक बकरा है और एक बकरी है। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं। अभी छोटे थे तो अभी खैर उनको वहीं छोड़ रखा हुआ है, और हमने उनको तकरीबन जब महीने के हो जाएंगे ना फिर इंशाल्लाह फार्म पे वापस लेके आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है, मतलब ये कि ब्रीडर हमारा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। तो वो जब आएगा इंशाल्लाह फिर वो भी आपको अपडेट शेयर करेंगे उसकी कि किस तरह के बच्चे हैं। बाकी भाई अभी तो पोजीशन ये है कि माल जो है वो सारा अंदर जा चुका है, और बस वनडे की वहाँ पे तैयारी हो रही है। वंडा जो है वो दिया जा रहा है, अभी थोड़ी देर में सबको वंडा लग जाएगा। हवा जो है काफ़ी तेज़ चल रही है। इवन कि मैं बाइक पे भी आ रहा था तो इतना हवा का प्रेशर था कि बाइक पे डिसबैलेंस हो रही थी। और आसमान तो आप देख सकते हैं साफ़ है, धूप तेज़ निकली हुई है और धूप में तेज़ी भी है। और आज पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रोज़ा गुजर रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। हवा की वजह से ना जो मतलब हवा में थोड़ी ठंडक सी है, तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। हालांकि धूप में तेज़ी है, बट जो हवा की ठंडक है ना वो समझ लें कि धूप की तेज़ी के असर को कम कर रही है। तो बहुत अच्छा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कि आज मैंने, बल्कि आज से जो टाइमिंग मैंने जो अपनी एडजस्ट करी है ना रमज़ानों की, वो ये करी है कि मैं सुबह जो है ना तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे घर से निकलूँगा, 11 बजे तक या 11:30 बजे तक फार्म पे आने की सेटिंग बनानी है, और 4:30-5 बजे तक जो है ना यहाँ पे फार्म पे रुकना है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह घर की तरफ जाएंगे। बाकी भाई माल अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेट है, और कुछ जो है वो नई चीज़ें हैं वो भी आप दोस्तों को दिखानी है, तो सोच रहा हूँ कि आज के व्लॉग में दिखा दूँ वो। अब ये हमारे बड़े बछड़े तो भाई यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह से, और वनडे के इंतज़ार में है भाई। इनको पता चल गया है कि भाई वनडे का टाइम हो गया है, माशाल्लाह सारे खड़े हो गए। अच्छा यहाँ पे जो है ना एक हमारे पास जो एक और स्लगर हमारे पास बछड़ा आया है, आए हुए तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, उसको मैंने दिखाया नहीं था, वो वहाँ पे पीछे कोने में बंधा हुआ है। वो आज जो है ना मैं निकलवाऊँगा, ज़रा वंडा वगैरह कंप्लीट हो जाए, इनका लड़के फारिग हो जाए, फिर इंशाल्लाह उस बछड़े को निकलवाएंगे। जब दोस्तों अब जो नई हमारे पास
एंट्री हुई है। एंट्री हुए हुए तो बहुत टाइम हो गया उसको, मैंने अभी तक व्लॉग में नहीं दिखाया था। अभी आपको व्लॉग में शो कराते हैं। स्लगर बछड़ा है भाई, ब्लैक स्लगर है। इस तरह हमारा अस्वद है ना, समझ लें अस्वद का दूसरा भाई हमारे पास आ गया है। ये है भाई हमारा दूसरा ब्लैक स्लगर बच्चा, माशाल्लाह। ये समझ लें अस्वद का भाई दूसरा भाई है। उम्र में ये तकरीबन होगा कोई 16 महीने का होगा, 16 महीने के करीब होगा। और माशाल्लाह आप देखें भाई, कद काट इस बछड़े का देखें, और बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत बछड़ा है, नस्ल वाला बछड़ा है। तो भाई इसको भगा के भी दिखाते हैं, ये चेक करें भाई, ओए होए 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 होए, 15 से 16 महीने का बच्चा है। और आप इसका वजूद चेक करें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये भाई फ्यूचर चैम्प्स में से एक है, माशाल्लाह। ये भाई मैंने रिवील नहीं किया था, बट अब जो है मैं इसको रिवील कर रहा हूँ। और माशाल्लाह सोल्ड आउट भी हो चुका है ये, खैर ये व्लॉग में आने से पहले ही सोल्ड हो गया था। तो ये है भाई दोस्तों हमारे पास एक और माशाल्लाह से ब्लैक स्लगर बछड़ा। आप देखें माशाल्लाह क्या शाइन है इसकी स्किन में, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी भाई ये इसमें बिल्ट में है, स्ट्रक्चर का बहुत मजबूत है, हाथ पैरों का भी बड़ा मजबूत बछड़ा है ये। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह प्यारा स्ट्रक्चर है इसका। ये वो चीज़ है नस्ल रखने में जो है ना, बस समझ लें कि शौक़ करने में मज़ा आता है कि इसको रखा जाए ना। तो ये जब साल 2 साल बाद इनके रिज़ल्ट्स आते हैं ना, तो बड़े औसम रिज़ल्ट्स आते हैं। तो ये है, और अस्वद है। अब दो इंशाल्लाह जो है वो साथ इनको लेके चलेंगे, और दोनों ही भाई माशाल्लाह टक्कर के बछड़े हैं। ये इस बछड़े के लिए भाई मैंने बहुत इंतज़ार किया है कि मैं पहले पंजाब गया था, मैंने ख़ुद जो है वो सौदा करने की कोशिश की थी, बट सौदा इसका बना नहीं था। फिर बॉस कैटल वाले फरहान भाई वो गए थे, उन्होंने जो है वो उसका सौदा बनाया था। फिर ये बछड़ा जो है वो दोस्त कैटल फार्म पे आया है। तो ये है भाई दोस्तों न्यू एंट्री। अभी नाम का जो है ना इसका फ़ाइनल करते हैं, इसका क्या नाम होगा। तो ये था दोस्तों भाई हमारे फार्म पे एक और अल्हम्दुलिल्लाह स्लगर बछड़ा, ब्लैक स्लगर बछड़ा। अब माशाल्लाह से दो हो गए भाई अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त कैटल फार्म पे स्लगर बछड़े। तो नाम मैं इनके ओनर से भी कंफर्म करूँगा इसका नाम क्या होना चाहिए। आप भी कोई सजेशन दें कि इस बछड़े का नाम क्या होना चाहिए। इसको तो हमने अस्वद रखा था, वो दूसरा वाला जो पहला वाला जो हमारा ब्लैक स्लगर है उसका तो हमने नाम अस्वद रखा है। इसका आप सजेस्ट करें क्या नाम होना चाहिए। तो ये था भाई दोस्तों आज का ब्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। काफ़ी दिनों बाद आया फाइनली ब्लॉग जो है ना, आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।